हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। तो आज हम कराने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान की शुरुआत। तो सबसे पहला चैप्टर है भौतिक जगत। आज हम इसको करवाएंगे कंप्लीट, भौतिक जगत चैप्टर को। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपका मोटिवेशन बढ़ाना चाहूँगा। तो इसकी शुरुआत होती है, आपके लिए एक पंक्ति है, इस पंक्ति के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो लाइन है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करता है, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर इसी मोटिवेशन को ख़त्म करते हुए। तो चलिए, भौतिकी से पहले हमें जानना होगा कि भौतिक क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले एक है साइंस, भौतिक विज्ञान, साइंस, जो सिंटिया शब्द, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से मिलकर बना है। सिंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, जानना। और इसे साइंस को ही अरबी भाषा में इल्म कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। तो हम बताते हैं भौतिक विज्ञान। साइंस है, साइंस की में 3 भाग होते हैं। साइंस के 3 भाग होते हैं। केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान को। जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान को हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान, जिस चैप्टर में हम भौतिक जगत को पढ़ रहे हैं, वही है हमारा साइंस। शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसे संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान अरबी भाषा के इल्म से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए दूसरे पेज चलते हैं। इसमें आपके लिए जानने के लिए तो बेसिकली बता दूं आपको, जो भौतिक विज्ञान है वो क्या है। जो आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं, जिससे जो प्रकृति में वस्तुएं हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो भौतिक विज्ञान में आते हैं। भौतिक विज्ञान में उनके सिद्धांत दिए होते हैं, वो भौतिक विज्ञान में आते हैं। जैसे कॉपरनिकस ने सन 1443 से 1543 के इसमें ये माना कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब ये खोजा किसी और ने, लेकिन ये किस में प्रतिपादित हुआ? भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान सार्वत्रिक है, उसके सभी चीज़ें सही हैं। पहले हम मानते थे कि जोहानस केपलर मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में हो और सूर्य और बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर खोज के निकाला कॉपरनिकस ने निकाला सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कि सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी और बाकी सब ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। ये सब भौतिक विज्ञान में ही आते हैं। जो भौतिक विज्ञान में सब कुछ आता है। जो हम प्रेस करते हैं उसमें क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग होता है। जो कपड़ा ख़राब हो जाता है उसमें क्वांटम का प्रयोग होता है। प्राकृतिक वैज्ञानिक की श्रेणी, भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और समाज। भौतिक विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं। भौतिक जगत चैप्टर का आज हम चार्ट समझ लेते हैं। चार्ट में क्या है, वैज्ञानिक दिए हुए हैं और उनके कुछ वो हैं। तो चलिए, जैसे नाम सबसे पहले दिया गया है नाम, फिर प्रमुख
योगदान व आविष्कार, मूल देश। सबसे पहले आते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया। उत्प्लावकता का नियम आपको पता ही होगा, जो वस्तु हम पानी में डालते हैं वो उतना ही स्थान घेरती है जिसका उसका द्रव्यमान होता है। और उत्तोलक का नियम, उत्तोलक का नियम जैसे आपने वो सुना है, तोला सुना है, तोला ऐसा होता है जिस पे एक बच्चा बैठा हो, इस पे भी, तो जिसका जो वजन ज़्यादा होगा वो नीचे होगा, जिसका कम होगा वो ऊपर होगा, इसलिए इसे उत्तोलक का नियम कहते हैं। ये इटली के साइंटिस्ट थे, इटली के साइंटिस्ट। और क्रिश्चियन हॉन्गेस, प्रकाश की तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, लाइट वेव सिद्धांत इन्होंने दिया। सर आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको याद होगा, F=G(m1)(m2) अपॉन r²। ये किसके बराबर होता है? ये दो पिंडों के बीच का द्रव्यमान उसके दूरी के वर्ग के बराबर होता है, का समानुपाती होता है, जो मैंने आपको बताया। अब माइकल फेराडे का भी नियम ऐसा ही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप 10वीं कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का भी आप 10वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया था। और हॉर्नेक रोडोल्फ हर्ट्ज ने भी विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। और जगदीश चंद्र बोस जो अपने यहाँ के थे, अति लघु रेडियो तरंगें, जो रेडियो की तरंगें होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। WKR रोजन एक्स किरणें, जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैरी रेडलोडस्को क्यूरी। तो आज की क्लास में प्रकृति के मूल बल समझ लेते हैं। प्रकृति के बेसिकली मूल बल 4 हैं, 4 मूल बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे हम मूल बल 4 हैं बेसिकली, जो आपको पता है, मैंने बता ही दिए हैं। हम इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में समझ लेते हैं, जिनका जन्म 1889 में से 1955 तक जिए हैं। वर्ष 1889 में उल्ब जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन को आज तक सार्वत्रिक रूप से महानतम वैज्ञानिकों में माना जाता है। उसका विस्मयकारी वैज्ञानिक जीवन द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित 3 क्रांतिकारी और उन्होंने अपने शोध पत्र में प्रकाश क्वांटम, जिसे हम अब फोटोन क्या होते हैं? फोटोन सूर्य के कण होते हैं। फोटोन सूर्य में पाए जाते हैं फोटोन कण है की धारणा को प्रस्तावित किया। इस धारणा को उपयोग प्रकाश वैद्युत धारा प्रभाव के लक्षण की व्याख्या करने में, जिसमें विकिरणों के जिस्मरम्मत तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जा सका। दूसरे शोध पत्र उन्होंने ब्राउनी गति को सिद्धांत विकसित किया। ब्राउनी गति को सिद्धांत प्रतिपादित किया उन्होंने। और E=mc², जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, उसके बराबर लिखा है एनर्जी। E बराबर एनर्जी, m बराबर मास और c² बराबर प्रकाश का वेग। तो उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर कल तक ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको कल तक कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।